एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए एक 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इधर बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत ने इतिहास रचते हुए एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर को विजेता खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों में भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को सीधे गेम्स में 21-18, 21-16 से हराने में सफलता पाई। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। और वहीं इससे पहले आज सुबह भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार 100 पदक जीतने के आंकड़े को छुआ। भारत को 100वां पदक महिला कबड्डी में मिला। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। और वहीं पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। और वहीं आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। एक तरफ हम मेडल भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ 100 के पार भी जा रहे हैं, तो वो हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम मेडल लेकर के आएंगे और हम सब ने नारा लगाया था अब की बार 100 के पार, तो दोनों ही चीजें हम अचीव कर पाए, तो एक अपने आप में एक अच्छी खुशी है। 100 पार जब बोल रहे हैं तो कुछ तो है हमारे में भी, इंडिया में भी कुछ है जो वो कर सकते हैं, तो एक प्रेशर नहीं बैठे, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देता है ये एक स्लोगन की। बड़ी वजह जो है आज इंडिया बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी कारण के वजह से इंडिया अभी प्रोग्रेस कर पा रहा है और इंडिया के भी मेडल्स आ रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में ही हमारी मैच लगी, क्योंकि इंडिया अभी बेस्ट कर रहा है, वो अभी ऑन पीक लेवल पे और ऐसे ही करते रहेगा इंडिया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक जीतकर रचा इतिहास। हमारे खिलाड़ियों ने बहुप्रतीक्षित खेल में मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए जबरदस्त समर्पण, कौशल और चरित्र दिखाया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए संपूर्ण भारतीय दल को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को हर एक पर अत्यंत गर्व है। मैं कामना करती हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य में और भी ऊंचे स्तर की उपलब्धियां हासिल करें। और वहीं एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और लिखा कि उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने
कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही। कई मैच तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है। और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ और मेहनत करनी अगले एक वर्ष के लिए, और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति। मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे। खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था। आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। उनकी मेहनत से देश की सम्मान बढ़ा है। अब तक का एशियन गेम्स में भारत का ये सबसे बहुत बड़ा जंप है। 100 से ज्यादा रिकॉर्ड, शायद पिछले बार 70s कुछ था, अभी उसको बढ़ के ये 100 के ऊपर गया है। और देश की सभी हिस्से से सभी प्रकार की गेम में, हॉकी से लेके एथलेटिक्स के विभिन्न आयामों में पदक मिला है। ये बहुत ही उत्साहजनक विषय है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी ये नतीजा है। फिट इंडिया खेलो इंडिया के नतीजा है। एशियन गेम्स जो अभी चाइना में हो रहा है, उसमें भारत के खिलाड़ियों की पदकों की श्रृंखला 100 पार हो गई है। भारत के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, चाहे खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद में। तो एक जो विश्वास जगा है भारत के युवाओं के अंदर, जो आज एशियन गेम्स के अंदर पदकों की संख्या में दिख रहा है, वही आत्मविश्वास हर फील्ड में है, चाहे वो आईटी हो, चाहे स्पेस हो, हर फील्ड के अंदर है।